तो आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न क्रमांक 1। तो इसमें हमें दिया गया है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर लिखा है आगे स्कूल है। तो आपने यातायात संकेत बोर्ड तो देखे होंगे, सड़क के किनारे ये बोर्ड लगे रहते हैं जिनमें अलग अलग चेतावनियां लिखी रहती हैं। जैसे लिखा होगा कि आगे गति अवरोधक है, या फिर लिखा रहता है कि आगे सकरी पुलिया है। तो ये यातायात के जो नियम होते हैं उनका अच्छे से पालन हो सके, इसलिए ये बोर्ड लगाए जाते हैं। ठीक है। तो वो बोर्ड अलग अलग आकार के होते हैं, कोई चतुर्भुज के आकार का होता है, कोई त्रिभुज के आकार का होता है। तो यहाँ पे यातायात संकेत बोर्ड है जो एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि जो यातायात का संकेत बोर्ड है जिस पे लिखा है आगे स्कूल है, उसका आकार कैसा है? समबाहु त्रिभुज के आकार का। तो हम मान लेते हैं कि ये एक यातायात का संकेत बोर्ड है। अब इसमें जैसे हम लिख दें आगे स्कूल है इस तरीके से, तो ये एक यातायात का संकेत बोर्ड हो जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि आगे 10-15 मीटर पर या आधा किलोमीटर दूर स्कूल है, तो कृपया वाहन को धीरा या धीमा चलाएं। ठीक है, धीरे चलें। तो ये इनका संकेत होता है। अब ये चूंकि एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, ये जो बोर्ड है ना, ये समबाहु त्रिभुज के आकार का है। अब ये बताइए कि समबाहु त्रिभुज का आकार कैसा होता है, उसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? तो आप कहोगे समबाहु, यानी कि समान भुजाओं वाला। तो समबाहु त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजा होती है, इसमें तीन भुजाएं हैं। एक दूसरी भुजा ये आपको दिख रही है, और तीसरी भुजा ये है। ये तीनों भुजाएं कैसी हैं? समान आकार की। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है, और इसमें ये बताया गया है कि और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भुजा ये है इसका इन्होंने माप दिया है कि ए है। तो अगर हम इसकी भुजा ए मानेंगे तो ये भी तो ए होगी ना, और ये भी ए हो जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी ए होगी। क्यों होगी? क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है, तो जितनी ये रहेगी उतनी ही ये रहेगी और उतनी ही ये रहेगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले हम इतना हिस्सा करते हैं। ठीक है, तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो बेसिकली आप सभी लोग तो s का मान हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तीनों का योग करेंगे, यानी कि परिमाप निकालेंगे और उसका आधा कर देंगे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो यातायात संकेत बोर्ड पर जिस पर लिखा है आगे स्कूल है, कि जो भुजाएं ABC के मान है वो क्या होंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे संकेत बोर्ड की प्रत्येक भुजा। तो यहाँ पे A बराबर तो A ही होगा, लेकिन B यानी दूसरी भुजा भी A ही होगी, और C मतलब तीसरी भुजा भी A ही होगी। क्योंकि संकेत बोर्ड जो है वो समान भुजाओं वाला है, एक समबाहु त्रिभुज का है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसका S निकालेंगे। S मतलब तीनों का योग, यानी कि A प्लस बी प्लस सी, और बटे क्या करेंगे 2। लेकिन तीनों का मान A B और C तीनों का मान A ही है, तो A की जगह पर भी A ही आएगा, B की जगह पर भी A ही आएगा, और C की जगह पर भी A ही आएगा, और बटे क्या आएगा 2। तीनों A को जोड़ेंगे तो S बराबर क्या हो जाएगा 1 2 और 3, तो 3A और बटे क्या आएगा 2। तो ये आएगा S का मान, और A B C के मान तो हमें पता ही है, इसलिए अब हम इसका क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र लगा के लिखेंगे। तो हम लिखेंगे संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल। इसलिए संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, और संकेत बोर्ड का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा। तो इसके लिए सिंपली आपको
ये हीरोन का सूत्र लगाना होगा तो लिखेंगे अंडर रूट, ये पूरा लिखेंगे एस माइनस एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये कहलाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी हीरोन का सूत्र, और संकेत बोर्ड त्रिभुज के क्षेत्रफल का है इसलिए। फिर इनके मान रखेंगे तो अंडर रूट, अब s का मान कितना है 3a/2, तो s की जगह पर रख देंगे 3a/2। फिर s का मान कितना है 3a/2, तो अंदर रखेंगे 3a/2, फिर माइनस a का मान a ही है। फिर s का मान कितना है 3a/2 और फिर b का मान a ही है, क्योंकि a b और c कुछ भी हो उसकी जगह पर a ही लिखना है क्योंकि समान भुजाएं हैं। तो b की जगह पर फिर से a आ जाएगा। फिर इसके बाद c का मान है 3a, s का मान कितना है 3a/2 और फिर c का मान फिर से a हो जाएगा, और ये इसको अपन आगे बढ़ा देंगे। तो फिर से अंडर रूट, सबसे पहले लिखेंगे 3a/2। ये देखिए अब 3a/2 माइनस a करोगे तो देखिए सिंपली होगा क्या, इसके लिए आपको 3a/2 माइनस a लिखा है ना, ये ब्रैकेट में लिखा है तो इसको समझ लो थोड़ा सा। ये 2 का गुणा a में होगा और बटे 2 सबके हो जाएगा, तो 3a तो ज्यों का त्यों, और ये माइनस लगा है तो ये भी ज्यों का त्यों, और 2 का a में करेंगे तो 2a आ जाएगा और बटे सबके 2 हो जाएगा, ये एलसीएम होगा। तो 3a माइनस 2, अब इसको यदि हम और हल करें तो 3a में से 2a चले जाएंगे तो केवल एक a बचेगा, तो a/2 आएगा इसका आंसर। तो यहाँ भी वही चीज़ है और यहाँ भी वही चीज़ है, 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a, तो सब जगह a/2 लिख देना है। अगले कोष्टक में भी a/2 और अगले कोष्टक में भी a/2। आगे बढ़ते हैं, अंडर रूट लगाओगे या फिर आप इसको यहीं पे कर दो कि ये 3a/2 है तो इसमें a/2 तो है ही है, ये देखो है ना। तो a/2 दो दो की जोड़ी बनेगी, तो a/2 दो बार लिखा है क्योंकि ये कोष्टक लगे हैं तो गुणा में तो है ही है। तो यहाँ पे 2 में से एक a/2 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा गुणित, ये भी एक जोड़ी बनी है a/2 गुणित a/2, तो इनमें से भी एक बाहर आ जाएगा a/2 और अंडर रूट के अंदर रह जाएगा 3। ये हमने लिख दिया। अब देखिए आगे a और a का क्या हो जाएगा, a वर्ग और 2 दूनी 4 और अंडर रूट 3। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि संख्या बटे संख्या यानी अंडर रूट 3 बटे हो जाएगा 4 और ये a² हमने पीछे लिख दिया। ये आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब अगर हमें ये भुजाएं सेंटीमीटर में दी हुई थी, अगर हम क्वेश्चन चेक करें एक बार, परिमाप हमें सेंटीमीटर में दिया है तो इसका मतलब है कि ये सब चीज़ें सेंटीमीटर में है। कहीं भी हमें एक हिंट मिल जाती है तो हम इसको क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे ये है संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल। संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल इतना है। अब क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा सॉल्व करते हैं। ये तो आ गया, इसको हम समीकरण 1 भी बना सकते हैं। अब देखिए अगर हम दूसरे हिस्से को सॉल्व करें तो इसमें लिखा है कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप इतना हो, ये तो कह रहे हैं पहले क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो क्षेत्रफल तो ज्ञात कर दिया। अब वो बोल रहे हैं कि क्षेत्रफल ज्ञात होने के बाद यदि संकेत बोर्ड का परिमाप इतना हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब परिमाप यदि इतना है तो अपन एग्जैक्ट यहाँ पे देखिए, हमें दिया है पुनः प्रश्न से अगर हमें परिमाप दिया गया है 180, परिमाप कितना दिया गया है 180, लेकिन संकेत बोर्ड की तीनों भुजाओं का योग कितना होगा a प्लस ए प्लस ए, वही परिमाप होगा ना। तो a प्लस ए प्लस ए तीनों बार जोड़ेंगे तब 180 होना चाहिए, क्योंकि परिमाप हमें 180 दिया है, लेकिन परिमाप का मतलब क्या होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, और त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक समान है ए और ए, तो हो जाएगा 3a। ए कितना होगा 3a, 3a बराबर कितना होगा 180। इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे आगे तो a बराबर कितना होगा, ये 3 जो है a के साथ में गुणा में है तो ये बटे में आ जाएगा, तो 180 बटे कितना होगा 3। तो a का जो मान आएगा 3×6 18,
60 आएगा। कितना आएगा? 60। तो ये जो ए का मान आया है ना 60, इसका मतलब है कि ये जो एक संकेत बोर्ड की भुजा है वो 60 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 60 सेंटीमीटर की होगी और ये भी 60 सेंटीमीटर की होगी। तब क्षेत्रफल कितना होगा? भुजाओं का एग्जैक्ट मान पता है तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आपको क्षेत्रफल निकालना नहीं है, ये जो क्षेत्रफल आया है इसमें ए का मान रख देना है। तो आप इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तब समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये है संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे इसलिए संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल। वो क्या निकाला था हमने? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब ए की जगह पर हम कितना रख सकते हैं? 60, क्योंकि परिमाप दिया था 180। परिमाप का मतलब तीनों का योग, तीनों भुजाओं का। तीनों भुजाएं ए थी तो 3a हो गया, 3 में चला गया तो 60 आ गया। तो बस ए का मान आप यदि 60 रखोगे तो करोनी 3/4 गुणित ए का मान रखोगे 60, लेकिन 60 का है वर्ग तो 60 गुणित 60 कर सकते हैं, तो ये आएगा 3600। तो √3/4 गुणित कितना आएगा? 6 6 36 और 1 0 और 1 0 2 0, 4 नाम 36, कितना होगा? 9, डबल 0 ज्यों का त्यों, तो कितना आएगा? 900 करोनी 3। ये आपका संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। तो अब आपको एक तरफ से मैं नोट करवा देता हूं, तो आप अपने नोट में लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था, फिर यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया। अब आप इसको वीडियो को रोक रोक करके या स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से नोट कर लीजिए। ये देखिए, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा, फिर यहाँ पे, और फिर थोड़ा सा मैंने यहाँ पे किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है? थैंक यू।